ये जो धार देने वाली बात है इस नैरेटिव को, और मेरे ख्याल से अकेले राहुल गांधी हैं विपक्षी दलों में एक ऐसे नेता जो लगातार संघ परिवार पर अटैक कर रहे हैं, बेधड़क और बेहिचक कर रहे हैं। उन्होंने गोडसे को हत्यारा बताया गांधी का, जो कि वो थे भी और था भी, और उसको संघ से भी जोड़ा। संघ उनके खिलाफ अदालत में भी गया, लेकिन वो ठीक है, उसमें थोड़ा सा उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अंदाज नहीं बदला। आज महाराष्ट्र में रहते हुए वो सावरकर पर अटैक कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जो जहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना सावरकर की पूजा करती है, सावरकर को अपना आराध्य जैसा मानती है, ऐसी सूरत में भी वो ये साहस कर रहे हैं। तो इस साहस की वजह से क्या ये नैरेटिव ज्यादा धारदार और खड़ा हो रहा है? ये नैरेटिव धारदार होने के लिए देखिए, राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी यात्रा की, तो वो महंगाई और बेरोजगारी पर थे। महाराष्ट्र आते आते वो सावरकर पर आ गए, तो एक तरह से अपना डिस्कोर्स उन्होंने चेंज कर लिया। और महाराष्ट्र इसलिए सावरकर के लिए रिलेवेंट है और राहुल गांधी के लिए रिलेवेंट है क्योंकि ये इसी महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ संघ ने केस लगाई है और उसका वो चल रही है अभी। तो एक कहीं ना कहीं मन में उनके एक ये है, एक खुंदक समझ लीजिए आप, और वो सावरकर के खिलाफ हमेशा कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो उसका एक लेजिटिमेट यानी एक वो जो महाराष्ट्र के भूमि पर ये मुद्दा उठाना और उसके ऊपर से फिर तो राहुल गांधी एक तरह से अभी नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा है। अभी तक उल्टा हो रहा था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और कांग्रेस और विपक्ष उसका जवाब दे रहे थे। तो इस यात्रा का तो एक ये सफलता आप मान सकते हैं। और सावरकर, जहां तक सवाल है सावरकर का, तो सावरकर के ऊपर महाराष्ट्र में एक डिवीजन है। जो संघ और बीजेपी और शिवसेना को मानते हैं वो सावरकर के समर्थक है, और जो कांग्रेस एनसीपी को और बाकी दलों को जो विश्वास रखते हैं वो सावरकर के बारे में या तो तटस्थ है या फिर उनके खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं की तुलना में, यानी जो स्वातंत्र संग्राम की लड़ाई में जो कांग्रेस के नेता जेल में गए, तो उनकी तुलना में सावरकर को बहुत ज्यादा यातना सहन करनी पड़ी अंडमान के जेल में। वैसी यातनाएं शायद नेहरू, गांधी, सरदार पटेल या बाकी कांग्रेसी नेताओं के हिस्से नहीं आई थी। उनका बहुत अच्छा उनको स्थानबद्ध किया जाता था और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। तो जो यातना से बाहर निकलने के लिए सावरकर ने जो माफी मांगी होगी, ये अब इसका खुलकर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से। सावरकर के समर्थक और सावरकर के विरोधक जो है, उन्होंने इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है और जो पत्र दिखाया है सावरकर के कि उन्होंने माफी कैसी मांगी है, तो उससे फिर से ये बात छिड़ गई है एक नए सिरे से। और इसमें बीजेपी शिवसेना को फंसाने की कोशिश कर रही है कि आप जो सावरकर के प्रेमी हैं, वो आप कांग्रेस के साथ में कैसे खड़े हो सकते हो इस मुद्दे पर। तो दूसरी तरफ शिवसेना भी बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रही है कि सावरकर को भारत रत्न आप क्यों नहीं ये करते, घोषणा करते हो। तो ये सब जो है राजनीतिक पैतरेबाजी जो है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपना एक नैरेटिव जो सेट किया है, जिसके ऊपर बीजेपी को जवाब देना अभी मजबूर हो रही है बीजेपी। जी, सावरकर के संदर्भ में ये तो कहना पड़ेगा कि चलिए मान लिया उनको बहुत यातनाएं दी गई, उन्होंने पत्र लिखे, माफी किए और फिर छूट भी गए। उसके बाद उनकी जो भूमिका रही वो भी बड़ी नकारात्मक रही। वो अंग्रेजों की एक तरह से अंग्रेजों की मदद करते रहे। उन्होंने लगातार इस तरह के काम किए जो अंग्रेजों के हक में गए, और उसका पूरा रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो एक हिस्सा था जब वो क्रांतिकारी थे, दूसरे हिस्से में वो एक सांप्रदायिक राजनीति के प्रणेता थे। उन्होंने जो किताब लिखी है वो भी उसी विचारधारा को प्रोत्साहित करती है, उसको आगे ले जाती है। और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों की मदद के लिए वो तमाम तरह के काम करते। तो खैर